नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत जी हाँ, तो बहुत ही जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहा। आपने जैसा कि कल वाले प्रीवियस वीडियो को देखा और उसी वीडियो को मैं आगे यहाँ बढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम ओमनी सेंट है। नीचे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन भी है, एक घंटी भी है। इन दोनों का यूज़ करते हुए हम तक अपनी पहुँच बनाए रखें। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके ही नहीं आपके घर वाले भी इंग्लिश सीख सकें और इसका बेनिफिट्स उठा सकें लिखने, पढ़ने और बोलने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि भाई मैंने अदर के बारे में पहले डिटेल में बताया, फिर अनदर के बारे में, इन दोनों का कंपैरिज़न भी बताया, फिर सिंस का बताया, सिंस के साथ फॉर का भी कंपैरिज़न में बताया और उसके बाद फ्रॉम का, ठीक है? फ्रॉम के बाद इनसाइड जो कि आपको यहाँ दिख रहा है और इनसाइड इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल वाले वीडियो में आपने शायद यहीं तक देखा और इनसाइड के बारे में समझ लीजिए इस वीडियो में क्योंकि इनसाइड बाकी के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना होगा। इनसाइड मीन्स होता है भीतर या और यह भीतर जो है स्थान के भीतर के बात कर रहा है, अंदरूनी भाग के भीतर का बात कर रहा है, विशेषण के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ पूर्व सर्व के रूप में। पूर्व सर्व का एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, मैं 2 एग्ज़ाम्पल दिया था। आई एम या यहाँ से देखिए पूर्व सर्व का 2 एग्ज़ाम्पल है। आई एम इनसाइड दिस एनवेलप, आई एम एन में एनवेलप के अंदर हूँ या आई एम इनसाइड दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स के अंदर हूँ। दूसरा देखिए विशेषण के रूप में आई नीड इनसाइड इन्फॉर्मेशन, आई नीड इनसाइड इन्फॉर्मेशन। तीसरा एक जो है मैंने अंदरूनी भाग के रूप में लिया था तो आई नीड टू क्लीन द इनसाइड ऑफ द कार। जी हाँ, तो कार तो इसको कार क्या रखेगा आई नीड टू क्लीन द इनसाइड ऑफ द कार, यानी कि ये कार के अंदर की भाग की बात हो रही है। अब स्थान के अंदर की बात हो रही है। आई एम इनसाइड द हाउस, आई एम इनसाइड द हाउस, मैं घर के अंदर हूँ। तो ये था स्थान। तो ये तो इनसाइड की बात हो रही है। अब जाहिर सी बात इनसाइड जब बात होगी तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों आउटसाइड, है ना? आउटसाइड, तो आउटसाइड की चर्चा करते हैं। तो आउटसाइड पहले इस तरह से पहले इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको लगातार बने रहने में मज़ा आए। यहाँ देखिए आउटसाइड आ गया है, आउटसाइड यानी बाहर, भीतर की तो चर्चा हो चुकी। जी हाँ, भीतर की चर्चा हो चुकी, अब बाहर की चर्चा करेंगे और उसके पहले अगर हमारे पुराने वाले वीडियो को जी हाँ, तो अगर आप तो अगर दोस्तों आप पुराने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइए। अभी रिसेंट में आपको रिसेंट अपलोडिंग में ये वीडियो मिल जाएगा या हमारे चैनल के ओमनी सेंट इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए आउटसाइड की चर्चा करते हैं। आउटसाइड में बाहर होता है और इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। जैसे कि किसी जगह के बाहर होने, कोई जगह कोई स्थान है उसके बाहर होने की अ, बारे में बात करना हो तो, किसी चीज़ के बाहरी हिस्से का वजह वर्णन करना हो तब, या किसी चीज़ के दायरे से बाहर होने का अर्थ व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए शॉर्ट में इसको कर देते हैं, जैसे स्थान के संदर्भ में, ठीक है? तो सीधा मैं स्थान लिखता हूँ, संदर्भ समझिए स्थान के संदर्भ में किसी चीज़ के बाहरी या बाहरी हिस्से के संदर्भ में, यानी कि कोई वस्तु है तो चीज़ के चीज़ के बाहरी हिस्सा, ठीक है? बाहरी हिस्से के संबंध में, ये हो गया। ज़ाहिर-सी बात है किसी चीज़ के दायरे से बाहर होने के संदर्भ में, ठीक है? चीज़ के चीज़ के किसी चीज़ के दायरे से बाहर, दायरे से दायरे से बाहर के संबंध में और अन्य उदाहरण भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अन्य भी मिलेंगे। तो चलिए पहले एग्ज़ाम्पल्स के रूप में समझते हैं। इनसाइड तो आपने देखा, जैसे मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। मैंने तो पहले बताया था आई एम इनसाइड, मैंने बोला आई एम इनसाइड द हाउस, आई एम इनसाइड द हाउस, मैं घर के अंदर हूँ, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। तो कैसे सेंटेंस होंगे? आई एम, ये स्थान के बारे में, ठीक है? आई एम
आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस। एक हो गया आसान के बारे में। वह शहर के बाहर रहता है। ही लिव्स आउटसाइड द सिटी, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। ही, वह शहर के बाहर रहता है। ही लिव्स, ही लिव्स आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी, ही लिव्स आउटसाइड द सिटी। अब देखिए, किसी चीज़ के बाहरी हिस्से के संदर्भ में बात करना हो, तो किसी चीज़ के बाहरी हिस्से के संदर्भ में बात करना हो तो बोलेंगे आई लाइक द आउटसाइड ऑफ द हाउस। यानी कि किसी चीज़ के बाहरी हिस्से की बात हो रहा है। आई लाइक द आउटसाइड ऑफ द हाउस, आई आई लाइक द आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द हाउस। ये हो गया। कैंडी बाहर से कठोर थी। द कैंडी वाज हार्ड ऑन द आउटसाइड। ठीक है, बाहरी हिस्से की बात हो रही है। द कैंडी वाज हार्ड ऑन द आउटसाइड। तो ये हो गया किसी चीज़ के बाहर, दायरे से बाहर होने के संदर्भ में, किसी चीज़ के दायरे से बाहर होने के संबंध में जब बात करना हो तो ये हो गया। यह मेरी कीमत के दायरे से बाहर है। यह मेरी कीमत के दायरे से बाहर है, यानी कि इट्स इट्स आउटसाइड, इट आउटसाइड माई प्राइस, माई इट आउटसाइड माई प्राइस रेंज, इट आउटसाइड माई प्राइस रेंज। यह मेरी कीमत के बाहर, यह मेरी कीमत के दायरे से बाहर है। मुझे डर है कि वह मेरे कार्य के दायरे से बाहर होगा। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। आई एम अफ्रेड दैट आई विल बी आउटसाइड माई स्कोप ऑफ वर्क। मुझे डर है कि वह मेरे कार्य के दायरे के बाहर होगा। तो मुझे डर है कि, तो इसको बोलेंगे आई एम अफ्रेड दैट। ठीक है, आई एम अफ्रेड दैट, और वह मेरे कार्य के दायरे के बाहर होगा। तो इट विल बी आउटसाइड माय स्कोप ऑफ वर्क। ये है दोस्तों, ठीक है। और अन्य अन्य में इस तरह के एग्जांपल हो सकते हैं कि सी सैट ऑन द फ्लोर आउटसाइड हिज रूम फॉर 2 hours। सी सैट ऑन द फ्लोर आउटसाइड हिज रूम फॉर 2 hours, यानी कि वह जो है 2 घंटे तक उस कमरे के बाहर फर्श पर बैठी रही। सी सैट ऑन द फ्लोर आउटसाइड, सी सैट ऑन द फ्लोर आउटसाइड हिज रूम फॉर 2 hours। एक और सेंटेंस देख लीजिए। नो वन आउटसाइड द नो वन आउटसाइड दिस रूम शुड नो व्हाट वी डिस्कस्ड। यानी इस कमरे के बाहर किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि हमने क्या चर्चा की है। तो दोस्तों ये था आउटसाइड। अब चलिए आउटसाइड के बाद पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपके सामने रखूँगा एक और वर्ड। ये वर्ड है सो वेल। वेल मीन्स होता है अच्छा, ठीक है। और वेल जब अच्छा होता है तो भाई ज़ाहिर सी बात है इसका यूज़ भी अच्छा होना चाहिए, है ना? अच्छा होना चाहिए ताकि आपको भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। वेल मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब होता है अच्छा, और अच्छा अगर वर्ड है तो ज़ाहिर सी बात इसका यूज़ भी अच्छा होना चाहिए। देखिए यह एक तो वेल जो है एडवर्ब होता है, और ये टू अ ग्रेट डिग्री है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि ये जो है वेल, वेल अगर हिंदी में बात करते हैं वेल का, तो एक तो अच्छी तरह से होता है। एक यूज़ को समझिए, यूज़ क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स है, थोड़ा सा हार्ड वर्ड मैं इजी से इजी देना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे आई थिंक सी
coped very well under the circumstance. Your painting has come out really well, है ना? Your painting has come out really well. तो एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी समझना हो। तो दोस्तों एक तो वेल जो नाउन के रूप में बोलते तो कुआं भी होता है, इनका यहाँ वेल जो है अलग से वर्ड्स की चर्चा हो रही है एडवर्ब के रूप में। तो देखिए कई अलग अलग संदर्भों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि अच्छा, अच्छा तो है ही, ठीक, ठीक, ठीक से, ठीक है, ठीक से, या कुआं भी। तो खैर कुआं की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक या अच्छा, जैसे सब कुछ कैसा रहा, सब ठीक रहा, इस तरह के जो सेंटेंस जो है बन सकते हैं। तो सीधा एग्जांपल्स पे मैं लेकर आता हूँ दोस्तों। एक तो एडवर्ब के रूप में जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। दूसरा जो है एक एडजेक्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और नाउन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। नाउन मीन्स कुआं हो गया, है ना। एक वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा वर्ब के रूप में भी। उसके बाद इंटरजेक्शन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होगा। इंटरजेक्शन, है ना। और दोस्तों कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन खासकर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब के बारे में एक एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्रम से चलेंगे। पहले एडवर्ब के बारे में चलिए, जैसे ही प्लेड द गेम वेल, ठीक है। ही प्लेड द गेम वेल, गेम वेल, है ना। ही प्लेड द गेम वेल। दूसरा है देखिए एडजेक्टिव के रूप में, द चिल्ड्रन आर वेल अगेन, द चिल्ड्रन आर वेल अगेन। नेक्स्ट जो है नाउन के रूप में बात करते हैं, वी नीड टू फिक्स, वी नीड, वी नीड टू, वी नीड टू फिक्स द वेल। वर्ब के रूप में देखिए एंगर वेल्ड, ये देखिए ये वेल्ड है, एंगर वेल्ड अप इन इनसाइड हिम, एंगर वेल्ड अप इनसाइड हिम, इनसाइड हिम। याद रखिए इंटरजेक्शन के वेल एक इंटरजेक्शन के रूप में भी ले लेते हैं, वेल, वेल लेट्स, वेल लेट्स गेट स्टार्ट, गेट स्टार्टेड। फिर से देखिए एडवर्ब के रूप में ही प्लेड द गेम वेल, एडजेक्टिव के रूप में द चिल्ड्रन आर वेल अगेन, नाउन के रूप में द नीड टू फिक्स द वेल, और वर्ब के रूप में एंगर वेल्ड अप इनसाइड हिम, इंटरजेक्शन के रूप में वेल, वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है दोस्तों, आपने वेल को देखा। अगले चलिए अगले सेंटेंस पे हम लोग वर्ड्स पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टू वर्ड्स, यानी की ओर। उसके पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। टू वर्ड्स माने की ओर को जानते हैं कि क्या है, अगर ये टू वर्ड्स क्या है, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा इसे। तो दोस्तों टू वर्ड्स मीन्स की ओर होता है। और मतलब टू वर्ड्स शब्द के किस रूप का इसका इस्तेमाल करना है इसको समझिए। तो सबसे पहले कि अमेरिकी जो दार्शनिक होते हैं, दर्शक होते हैं, के लिए लिखते हैं, के लिए जब लिखते हैं या बोलते समय व्यक्ति को टू वर्ड का उपयोग करना चाहिए, अमेरिकी दर्शकों के लिए, ठीक है। और ब्रिटिश दर्शकों के लिए लिखते या बोलते समय हमें टू वर्ड का, जी हाँ सर, टू वर्ड का उपयोग करना चाहिए। तो एक ही चीज़ है टू वर्ड, ठीक है। तो अब इसे और भी डिटेल में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग में और अच्छे से बना लेना है। देखिए एग्जाम्पल्स को ही समझना है।
तो इन द डायरेक्शंस ऑफ और क्लोजर और टू समवन और समथिंग, ठीक है? यानी कब? जब आपके मतलब कि इन द डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में या कोई नज़दीक है कोई व्यक्ति या कुछ है, तब जो है टूवर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे ही सी स्टूड अप एंड वॉक टूवर्ड्स हिम, डायरेक्शन में कर रहे हैं ना। शी केप्ट ग्लेंसिंग टूवर्ड्स द फोन, द कंट्री सीम्स टू बी ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स वॉर। चलिए और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टूवर्ड्स जो है, टुवर्ड्स का अगर अर्थ है तो की ओर या की तरफ, की तरफ हो गया। अब इसका मतलब कि किसी दिशा की ओर जब बात कर रहे हैं, किसी दिशा की ओर जाएं या उस दिशा की ओर बात कर रहे हैं तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सीधा मैं बता दूं कि ही वॉज रनिंग टूवर्ड, ही वॉज रनिंग रनिंग टूवर्ड्स द रेलवे रेलवे स्टेशन, या ही पॉइंटेड टूवर्ड द डोर, he pointed towards द डोर। ये हो गया। इसको अच्छे से दिमाग में रखिए इस बात को कि किसी डायरेक्शन की बात हो तब। और ये जो है किसी के प्रति के संबंध में भी, प्रति, जी हाँ, प्रति के संबंध में भी इसका इस्तेमाल होता है, के प्रति, ठीक है? यानी किसी के प्रति जो है कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो तो जैसे एग्जाम्पल में समझिए, वी शुड बी वी वी शुड बी वी शुड बी kind towards the पुअर, ठीक है? के लगभग, एक और देखिए यूज, के लगभग या के करीब, यानी किसी भी घटना के लगभग या करीब की बात जब हो रही होती तब इसका इस्तेमाल करिए। जैसे ही विल बी कम टुवर्ड इवनिंग, ठीक है? ही ही विल कम ही विल कम टुवर्ड्स टुवर्ड्स इवनिंग, ठीक है? ही विल कम टुवर्ड्स इवनिंग या टुवर्ड्स मॉर्निंग, हिज टेम्परेचर विल कम डाउन। तो कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अगले वर्ड को तो दोस्तों ये है एट। एट मीन्स होता है अभी तक। तो दोस्तों एट मीन्स होता है अभी तक या अब तक, दोनों याद रखिएगा, अभी तक या अब तक, इसको कहते हैं एट। और खासकर जब किसी काम के होने या ना होने की बात की जा रही है, जब जब खासकर जब किसी काम के होने या ना होने की बात की जाती है, या किसी स्थिति के बारे में बात की जाती है, किसी स्थिति के बारे में बात की जाती है जो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, या किसी स्थिति के बारे में बात की जाती है जो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, तब इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यह नकारात्मक वाक्यों में होता है, ठीक है? सकारात्मक वाक्यों में होता है, दो तरह से यूज होता है देखिए। और अभी तक के लिए होता है और फिर भी के अर्थ में भी होता है, ठीक है? अभी तक के लिए होता है, एक और लिख लीजिए, फिर भी के अर्थ में भी होता है। अगर फिर भी के अर्थ में करते हैं तो इस तरह से एग्जांपल्स मैं दे दूं। फिर भी के लिए पहले, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज ही इज वेरी हार्ड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एट
it the hasn't it he hasn't succeeded, ठीक है, at at he hasn't succeeded, ये हो गया फिर भी के अर्थ में, यानी कि वह बहुत मेहनती है फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एट ही हैजंट सक्सीड, वह बहुत मेहनती है फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। अब देखिए अभी तक के बारे में एग्जांपल एक ले लेते हैं कि ही हैजंट अराइव्ड, ही he hasn't he hasn't arrived here yet, here it he hasn't arrived here yet, ठीक है, यानी कि वह अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, वह अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। या एक और ले लेते हैं इसका, हैव यू इटन इट, हैव यू हैव हैव यू ईटन इट, ईटन इट, यानी कि क्या तुमने अभी तक खाना खाया है, क्या तुमने अभी तक खाना खाया है, ठीक है। तो दोस्तों क्या तुमने अभी तक खाना खाया है, क्या अभी तक तुमने खाना खाया, यानी कि क्वेश्चंस की बात हो रही है। अब देखिए सकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं, तो सकारात्मक वाक्यों में दोस्तों जैसे अ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह आ सकता है, आई स्टिल होप ही माइट कम इट। मुझे एक इसको मैं लिख देता हूँ सकारात्मक वाक्यों में, आई आई स्टिल आई स्टिल आई स्टिल होप I still hope he might come at come at he might uh, he might come at I still hope he might come at I still hope he might come at मुझे अभी भी मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह आ सकता है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह आ सकता है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है अगर नकारात्मक सेंटेंस की बात करते हैं कि इससे नकारात्मक कैसे बनेगा, तो मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, है ना। आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क एट आई आई हैवेंट फिनिश्ड आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क एट आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क एट मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। अब चलिए अगले वर्ड पे चलते, लेकिन उसके पहले इसे क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। और अगला वर्ड जो है आपके सामने इस तरह से आ रहा है कि स्टिल, जैसे स्टिल के लिए अभी अभी आपने देखा फिर से रिलेटेड मैंने सेंटेंस दे ही दिया था कि आई स्टिल होप ही माइट कमिट, दोनों आ गया। मुझे आई फिर भी वाला सेंटेंस में ये आ जाता है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि स्टिल का उपयोग किसी ऐसी क्रिया यानी एक्शन या वर्ब या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अभी जारी है और या जो अपेक्षा से अधिक समय तक चलती है, यानी अभी जारी है, कोई काम हो रहा है और जो पहले से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया था आपको, जो काम जो शुरू हुआ जो अभी चल रहा है या जो अपेक्षा से अधिक समय तक चलते रहता है, कुछ एक्शन कुछ ऐसी क्रियाएं होती, कुछ ऐसे स्थिति होता है ना, चलते रहता है। उसी एग्जाम्पल्स को आप यहाँ देख कर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा सीधा, और जैसे देखिए आई आई एम आई एम स्टिल हंग्री, आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ। सी स्टिल लिव्स इन न्यूयॉर्क, सी सी स्टिल सी स्टिल लिव्स सी स्टिल लिव्स इन
न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस है तो द कार इज स्टिल रनिंग, ऐसे भी कर सकते हैं, द कार इज स्टिल रनिंग, कार अभी भी चल रही है ना, वह अभी भी उसे प्यार करता है, ही स्टिल लव्स हर, ही ही स्टिल लव्स हर, वह अभी भी वह अभी भी उससे उससे प्यार करता है, वह अभी भी उससे उससे प्यार करता है। तो दोस्तों ये स्टिल की बात थी। अब चलते हैं आगे, जो वर्ड्स है तो टिल की बात कर लेते हैं। टिल यानी जब तक, यहाँ टिल का मतलब होता है जब तक, इसे क्लीन करते हैं तो ये रहा। देखिए टिल का मतलब होता है जब तक, और इसका उपयोग जो है किसी क्रिया, कोई एक मतलब क्रिया है, कोई एक्शन है, या स्थिति के किसी निश्चित समय, स्थिति कोई क्रिया का जो फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के जारी होने, या किसी घटना के किसी निश्चित समय तक होने के लिए, यानी कोई मतलब पॉइंट ऑफ पीरियड वाली बात नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है अ, होने की पता चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं कि मैं यहाँ पे सिंपल समझेंगे कि मैं शाम 5 बजे तक स्टेशन पर प्रतीक्षा करूंगा। एक टाइम दिया गया, एक टाइम वार्निंग दिया गया है, एक निश्चित समय तक, कि भाई एक निश्चित समय तक ही मैं रहूंगा, है ना। तो एग्जाम्पल्स देखिए, आई आई विल वेट, आई विल वेट एट स्टेशन, आई विल वेट एट द स्टेशन टिल 5 p.m. He slept till I woke him. He 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 till slept till I woke him. I walked, sorry, walked nahi woke. I woke him. He slept till I woke him. यानी कि वह सो गया जब तक कि मैंने उसे नहीं जगाया। वह सो गया जब तक कि मैंने उसे नहीं जगाया। He slept till woke him. He slept till I woke him. दोस्तों ये था छोटा सा एग्जाम्पल था, जो कि समय को ध्यान में रखते हुए, और इसके बाद दोस्तों बिसाइड्स की चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा इसे भी। तो दोस्तों बिसाइड का प्रयोग जो है के पास, के बगल में, ठीक है, के पास, के बगल में, या के साथ भी होता है, के साथ। जबकि एक और होता है वर्ड बिसाइड्स, इसमें एस लगा रहता है, ठीक है, उसका प्रयोग के अलावा और अतिरिक्त जैसे अर्थों के लिए होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बिसाइड की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये जो है स्थान बताने के लिए होता है, इसमें याद रखिएगा, बिसाइड का प्रयोग जो होता है स्थान बताने के लिए होता है, तुलना के लिए होता है, तुलना के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त के अलावा के लिए होता है, तो वो बिसाइड्स का होता है। तो करीब दो ही चीज के लिए इसमें दिमाग रखना है, स्थान के लिए और तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए। तो जैसे देखिए स्थान के लिए करेंगे, द टेबल इज बिसाइड द विंडो, द टेबल इज बिसाइड द विंडो, बिसाइड द विंडो। मेज खिड़की के पास है, मेज जो है खिड़की के पास है, प्लीज सिट बिसाइड मी,
प्लीज सिट बिसाइड मी। ठीक है, कृपया मेरे पास बैठो, कृपया मेरे पास बैठो। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री। एक हो गया, तुलना के लिए अगर बात करते हैं, ये तो खैर हो गया, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वह पेड़ के पास खड़ा था। अब देखिए कंपैरिजन के लिए बात करते हैं, दो सेंटेंस इसमें भी लेंगे। द प्रोजेक्ट लुक्स अमेच्योर बिसाइड योर्स। द द प्रोजेक्ट लुक्स अमेच्योर ठीक है, TEUR बिसाइड योर। और दूसरा देखिए, कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम। कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम, द न्यू वन इज मच बेटर। द न्यू वन इज मच बेटर। मच बेटर, पुरानी प्रणाली की तुलना में नई प्रणाली बहुत बेहतर है। पुरानी प्रणाली यानी द कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम, कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम द न्यू वन इज मच बेटर। कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम द न्यू वन इज मच बेटर, है ना। द न्यू वन इज मच बेटर। पुरानी प्रणाली की तुलना में, पुरानी प्रणाली की तुलना में नई प्रणाली बहुत बेहतर है। दोस्तों ये जो है बिसाइड था। लेकिन अगर बात करते हैं बिसाइड्स की, बिसाइड्स के बारे में चर्चा यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी जानकारी दे दूँ कि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त यानी एडिशन के लिए होता है। जैसे कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स बिसाइड्स द वंस ऑन द सेल्फ, यानी कि उसके पास अलमारी पर रखे हुए किताबों के अलावा बहुत सारी किताबें हैं। अगर इस बिसाइड्स का यूज़ जो है के अलावा यानी एक्सेप्ट के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ नॉट कमिंग बिसाइड्स जॉन, यानी जॉन के अलावा कोई नहीं आ रहा है। ही इज़ नॉट कमिंग बिसाइड्स जॉन, जॉन के अलावा कोई नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है दोस्तों आपको हमेशा बेनिफिट्स देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ओमनीसेंट। और वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक देखिए एक लाइक बटन भी है, और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है घंटी को दबाना सब्सक्राइब करके। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए।